नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको बात करने जा रहे हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। एडमिट कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है और अगर आपका एडमिट कार्ड गुम हो चुका है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सारा फुल प्रोसेस के साथ में बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आईडी कार्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ें मैं क्लियरली बता दूं, कोई भी स्ट्रीम वाले हों, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, यूजी हो, पीजी हो, जितने भी स्टूडेंट हैं मारवाड़ी कॉलेज रांची के, जिनके आईडी का जो भी स्टूडेंट है सबको आईडी कार्ड मिला है। आप बोलेंगे आईडी कार्ड मिला है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आईडी कार्ड जो मिला है आपका, उसके पीछे में देखिएगा आपका लाइब्रेरी कार्ड भी है और भी सारी चीज़ें उसमें डिटेल है पूरा, ठीक है। जैसे बोनाफाइड आप ले रहे हैं तो उसका भी वहीं पे आपको मेंशन होता है। अब जनरल वाले बोलेंगे भाई बोनाफाइड हम नहीं लेते हैं तो क्या मतलब, लेकिन आईडी कार्ड से आपको मतलब है। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए मतलब है। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, जितने भी स्टूडेंट हैं, यूजी हो, पीजी हो, सभी के लिए एलिजिबल है कि आप ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मैं पूरा इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ। जो भी आईडी कार्ड इशू होता है वो एक बार होता है, जब आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद। जो नहीं करवाए होंगे, 2025 में एडमिशन लिए नहीं करवाए हैं, आप अपना डिपार्टमेंट एचओडी से मिल करके करवा सकते हैं। आईडी कार्ड आपका इशू हो गया, गलती से भी गुम मत करना, गलती से भी खोना मत। अगर आईडी कार्ड आपका गुम हो गया, खो गए, लेने के देने पड़ जाएंगे, दौड़ना पड़ जाएगा, 1 सप्ताह दौड़ना पड़ जाएगा, खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बताते हैं क्यों। अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो गया या फिर चोरी हो गया, मान लीजिए कहीं मिसप्लेस हो गया, आपने छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपको क्या होगा, न्यू आईडी कार्ड आपको इशू कराना होगा। इसके लिए इजी प्रोसेस नहीं है। इजी प्रोसेस क्यों नहीं है, अब ये बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एफआईआर कराना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन देंगे थाना में जा करके कि मेरा ये गुम हो गया या जो भी है, एक्स वाई जेड जो लिख करके दिए आप, या बैग चोरी हो गया या जो भी चीज़ें हैं आपको। उसके बाद एक एफिडेविट कराना पड़ेगा कचहरी में जा करके। आप कचहरी में जाकर एफिडेविट कराएंगे, जो भी एफिडेविट कराने का चार्ज लगेगा, अच्छा खासा चार्ज लग जाएगा आपका। अब वो एफिडेविट करा करके लाएंगे। उसके बाद में कॉलेज के वेबसाइट में पे नाउ का सेक्शन है। जैसे आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाएंगे, मारवाड़ी कॉलेज रांची के वेबसाइट पे, वहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है। पे नाउ में जाने के बाद में वहाँ पे आईडी कार्ड के लिए, डुप्लीकेट आईडी कार्ड के लिए 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। डिटेल डालने के बाद में 50 रुपये पेमेंट करेंगे, उसका रिसिप्ट निकालेंगे। तो आपको क्या है, एक अप्लीकेशन लगेगा, उसके नीचे में आपका एफआईआर का सीट जो है, मतलब कि पुलिस इन्फॉर्मेशन का सीट है, उसके नीचे में जो है एफिडेविट का सीट है, उसके नीचे में फिर आपका जो 50 रुपये का जो पेमेंट किया है वो, ये सारा चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट अपने डिपार्टमेंट में देंगे। तब जा कर के आपका डुप्लीकेट आईडी कार्ड इशू होगा, उसमें भी लिखा हुआ रहेगा डुप्लीकेट आईडी कार्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत गंदी चीज़ हो जाएगी कि डुप्लीकेट लिखा हुआ है, हर जगह दिखेगा, वो चीज़ें ना हो। या फिर री इशू हुआ है तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए पहले से सतर्क रहें। अपना आईडी कार्ड को सेव करके रखें, अच्छे से रखें। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट बताते हैं क्या होता है। जब आप बुक इशू कराने जाते हैं, पीछे मार्क होता है। बोनाफाइड आप लेने जाते हैं, उसके पीछे होता है। कहीं भी आपका स्टूडेंट के लिए आपका कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो ये आईडी कार्ड ही आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, मेन इम्पोर्टेंट, इसको मिस मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट ईयर में होंगे और आप पूरा पास हो गए होंगे, जैसा कि मेरा 18-21 था, 2021 में मैं पास हो गया। अब 21 में पास होने के बाद में मुझे फाइनल ईयर मार्कशीट मिल गया, क्योंकि फाइनल ईयर मार्कशीट नॉर्मली मिल जाता है, प्रोविजनल मिल जाता है, डिपार्टमेंट से मिल जाएगा या फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से ऐसे मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप सीएलसी निकालने के लिए जाओगे, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जब निकालने जाओगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब निकालने जाओगे, उस समय नन क्लियरेंस का फॉर्म मांगेगा आपसे। तो जो वो नन क्लियरेंस के लिए आपका जो वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें 2 जगह का साइन होता है। 2 जगह का साइन कहाँ होगा, एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें पेमेंट आपने लास्ट सेमेस्टर के किया था या नहीं किया था, जितना पेमेंट है वो क्लियर है, वो हो गया एक तरह का। दूसरा तरह का आएगा लाइब्रेरी में जा करके। लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी वाला कहाँ से वेरीफाई करेगा, वही आईडी कार्ड से वेरीफाई करेगा। और वो जो आईडी कार्ड है उसी को वहाँ पर वो वेरीफाई करने के बाद कैंसिल लिखेगा आपके आईडी कार्ड में कि ये आईडी कार्ड आपके लिए आज से कैंसिल हो गया है। अब वो कैंसिल होकर के आपको आईडी कार्ड मिलेगा। अगर आईडी कार्ड आपके पास नहीं रहा तो फिर आप सीएलसी के लिए वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे। अप्लाई कर लेंगे लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे। जब तक वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा तब तक आपका जो है
सीएलसी और कैरेक्टर अप्रूवल नहीं होगा और आपको वो मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं, सीएलसी के टाइम पे आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईडी कार्ड कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, 1, 2, 3, 4 जितने भी सेमेस्टर के हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी हो, पीजी हो, यूजी हो, जितने भी सेमेस्टर वाले हो, आईडी कार्ड का वैल्यू को समझिए, खिलवाड़ नहीं कीजिए। बहुत बार क्या करते हैं ना, लास्ट सेमेस्टर हुआ, आईडी कार्ड निकाले, फेंके, ये ले, तो वो जो फेंक रहे हैं ना, बाद में आपके ऊपर ना आ जाए, ठीक है। सतर्क रहें, आईडी कार्ड को संभाल कर रखें, फ्यूचर में काम आएगा। और इसी तरह का वीडियो आता रहेगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं या जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस तरह का खिलवाड़ करते हैं, उनके तक ये वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।